नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट में कॉलबैक फंक्शंस के बारे में। आसान शब्द में अगर हम बोले तो कॉलबैक फंक्शंस वो फंक्शंस है जो हम आर्गुमेंट्स की तरह किसी दूसरे फंक्शन में पास करते हैं। और कॉलबैक फंक्शंस दूसरे फंक्शन के अंदर जाके इन्वोक होता है। वैसे बहुत सारे कॉलबैक फंक्शंस हम लोगों ने यूज़ कर लिए, शायद ना जान के भी कर लिए। जैसे कि ऐड इवेंट लिसनर होता है जावास्क्रिप्ट में, जहाँ पे हम माउस क्लिक, माउस मूव, कीबोर्ड क्लिक वगैरह वगैरह चीज़ देख सकते हैं। तो ये भी एक कॉलबैक फंक्शन है। मतलब ये नहीं है, ऐड इवेंट लिसनर के अंदर हम 2 आर्गुमेंट्स पास करते हैं। सबसे पहले जैसे कि माउस डाउन या फिर माउस क्लिक, कुछ भी। और जो दूसरा आर्गुमेंट होता है वो एक फंक्शन होता है। तो जो दूसरा फंक्शन है वो एक कॉलबैक फंक्शन है कि हम माउस क्लिक को लेके क्या करें। तो ऐसा ही एक छोटा-सा कॉलबैक फंक्शन अब हम लिखेंगे, तो समझने के लिए कि कैसे कॉलबैक फंक्शंस काम करता है। और इसके बाद हम एक और चीज़ देखेंगे जिसको हम बोलते हैं कॉलबैक हेल्प। और नाम सुन के ही समझ आ गया होगा कि ये कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, और हम देखेंगे कि कैसे हम कॉल बैक हिल से बच सकते हैं। वैसे कॉल बैक यूज़ करके तो नहीं बच सकते, दूसरा तरीका है, वो हम धीरे-धीरे सीखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम कुछ फंक्शंस लिखेंगे इधर। तो सबसे पहला फंक्शन होगा सम। यहाँ पे हम 2 नंबर्स लेंगे, ए और बी, और अंदर ये लॉग करेगा जो ए प्लस बी है। फिर इसके बाद हम एक और फंक्शन लिखेंगे सब, और ये क्या करेगा, ये ए माइनस बी को लॉग करेगा। तो लॉग ए माइनस बी। तो ये तो बहुत ही आसान सा चीज़ है अभी के लिए। तो अगर हम सम करें ऐसे 10, 5, और फिर हम करते हैं सब 10, 5, और इधर अगर हम एग्जीक्यूट करें तो हमें मिलता है 15 और 5, जो सही है। ऐसा ही होना चाहिए। तो अब हम एक फंक्शन लिखेंगे। इस फंक्शन का नाम होगा कैलकुलेशन। तो ये कैलकुलेशन क्या करेगा, ये दो नंबर्स लेगा, और इन दोनों नंबर्स लेने के बाद ये एक और चीज़ लेगा जिसको हम बोलेंगे ऑपरेशन। ये ऑपरेशन होगा, ये सम भी हो सकता है या फिर सब भी हो सकता है। तो ये हम एक फंक्शन है जो एक आर्गुमेंट की तरह इस कैल्क फंक्शन के अंदर हम भेज रहे हैं। तो फिर ये क्या करेगा, ऑपरेशन, और फिर इसके अंदर जाके ये जो करना है वो करेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों लाइंस को हम कमेंट करेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे कैल 10, 5, और फिर सम ऐसे भेजेंगे, और फिर दूसरे वाले में हम भेजेंगे सब ऐसे। तो अब हम अगर रन करें तो हम देख सकते हैं कि हमें 15 और 5 ही मिल रहा है। मतलब ये सही है। अगर एक और हम डाल देते हैं फंक्शन ऐसे, फंक्शन मल, इसके अंदर हम डालते हैं ए कॉमा बी, और फिर कॉन्सोल लॉग ए मल्टीप्लाइड बाई बी। अगर हम ऐसे करें और कैल्क के अंदर हम ऐसे भेजें 10, 2 और मल, तो तीसरा वाला आएगा 20, जो कि सही है। तो ये जो ऑपरेशन हम भेज रहे हैं अंदर, ये एक कॉल बैक फंक्शन है। तो बस इतना सही है। और कैलकुलेशन की जगह अगर ये ऐड इवेंट लिसनर होता, वैसे अभी तो हम नोड जेएस यूज़ कर रहे हैं, ये जावास्क्रिप्ट का बैकएंड है। यहाँ पे ऐड इवेंट लिसनर नहीं होता, लेकिन अगर होता तो ऐसे होता कुछ, ऐड इवेंट लिसनर, फिर यहाँ पे कुछ होता क्लिक, और फिर क्लिक के बाद यहाँ पे हम एक फंक्शन लिखते हैं ऐसे। तो ये जो फंक्शन है, ये ई, वैसे ये एक एडो फंक्शन है। इसके जगह हम जो हमारा जो एनोनिमस फंक्शन ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और सम फंक्शन, यहाँ पे कुछ फंक्शंस भी हो सकते हैं। और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो फंक्शन है ये हम बाहर इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं। और ये फंक्शन यहाँ पे सिर्फ पास कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे सम फंक्शन, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई एरर नहीं शो हो रहा, मतलब क्योंकि ऐसे ही है। तो ऐसे काम करते हैं हमारा कॉल बैक फंक्शंस। और हम एक और काम भी कर सकते हैं, जैसे कि कैलकुलेशन में हम जो सब सम सब या फिर मल कर रहे हैं, इसके अलावा हम एक और काम भी कर सकते हैं जिसको हम लिखेंगे प्रिंट। यहाँ पे भी हमें सिर्फ ए और बी चाहिए, और इसके अंदर जाके हम सिर्फ ए और बी को प्रिंट करेंगे। ठीक है। अब हम एक बड़ा फंक्शन बनाएंगे,
इस फंक्शन का हम नाम देते हैं फंक्शन एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के अंदर हम दोनों नंबर्स भेजेंगे। फिर इसके बाद हमें ये भेजना है कि ये क्या कैल्क को एग्जीक्यूट करेगा या फिर प्रिंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कॉल बैक 1। और फिर अगर ये कैल को एग्जीक्यूट करे तो कौन सा ऑपरेशन है ये भी हमें चाहिए, तो हम लिखेंगे कॉल बैक 2। अब इसके अंदर जो भी कॉल बैक है हम ऐसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो कॉल बैक 1 है ये प्रिंट भी हो सकता है और कैल्क भी हो सकता है, और दोनों के अंदर ए और बी होगा। और जो कॉल कॉल बैक 2 है ये अगर है तो हमारा कैल्क एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो हमारा जो प्रिंट है ये एग्जीक्यूट होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन ये भी काम करेगा। अब इधर आके हम लिखेंगे एक्टिविटी। एक्टिविटी के अंदर हम डालते हैं 10 और 5। जो हमारा कॉल बैक 1 है ये होगा हमारा कैल्क, क्योंकि हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं, और इसके अंदर हम करेंगे सम। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट आता है। तो हमारा रिजल्ट आ रहा है 15। अब हम कैल्क के जगह यहाँ पे डाल देते हैं प्रिंट। हमें आ रहा है 10 और 5। तो उसका मतलब ये जो दोनों है दोनों ही काम कर रहे हैं। और यहाँ पे कैल्क डालते हैं और सम की जगह हम डालते हैं मल, और फिर इसके बाद सब भी डालते हैं, और फिर आखिर में हम कैल्क की जगह डालेंगे प्रिंट। ये प्रिंट के अंदर ये सब भी भेजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर सब जाए, सबका कोई काम नहीं है, तो ये सिर्फ जो है वो प्रिंट करेगा। तो अब हम अगर एग्जीक्यूट करें तो हमें 50 आ रहा है। सबसे पहले 10 और 5 मल्टीप्लाई करके 50, फिर 5, फिर 10 और 5। मतलब ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारा कॉल बैक हेल क्या चीज़ होता है। कॉल बैक फंक्शन तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी जगह हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये कॉल बैक हेल एक थोड़ा सा इशू होता है कभी कभी। तो हम क्या करेंगे, हम एक लिखेंगे सेट टाइम आउट, और इसके अंदर भी हम कॉल बैक फंक्शंस पास करते हैं। जैसे कि सेट टाइम आउट के अंदर इधर हम लिखेंगे अलर्ट 1, और ये हर 100 मिली सेकेंड्स के बाद हमें चाहिए अलर्ट 1। और ये भी एक कॉल बैक फंक्शन टाइप का ही है कि सेट टाइम आउट, इसके अंदर एक फंक्शन हम पास कर रहे हैं जो यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है कि अलर्ट 1। ठीक है, और जो दूसरा आर्गुमेंट है ये कितना सेकंड्स बाद जाएगा। तो दो आर्गुमेंट, सबसे पहला है क्या कॉल बैक है। तो हम जो दूसरे ऊपर जो हमारा कंसोल लॉग वगैरह वगैरह है इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। तो अब अगर हम करें तो हमें मिल रहा है अलर्ट 1। अगर इसको 1 सेकंड करें तो थोड़ी देर बाद मिलेगा, जैसे कि अब आ गया अलर्ट 1। ठीक है, तो अलर्ट 1। अब हम क्या करना चाहते हैं कि अलर्ट 1 हमें मिलेगा, बट उसका 100 सेकंड बाद, 100 सेकंड नहीं 100 मिली सेकंड बाद हमें मिलेगा अलर्ट 2, 3, 4, ऐसे बहुत सारे अलर्ट्स मिलेगा। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर हम फिर से ऐसे लाएंगे सेट टाइम आउट। इसके अंदर हम डालेंगे अलर्ट 2, और यहाँ फिर से हम डालेंगे 100 मिली सेकेंड्स। और इसके बाद अगर हमें एक और अलर्ट चाहिए तो वही काम हमें करना होगा, और इसके अंदर एक और चाहिए तो वही, एक और चाहिए तो वही। तो यहाँ पे कुछ इश्यूज दिख रहा है क्या। एक चीज़ जो मुझे पसंद नहीं, और वही इशू है कि यहाँ पे एक पिरामिड जैसा चीज़ बन रहा है। तो इसको कॉल बैक हेल भी बोलते हैं, और इसको एक और नाम भी है इसका, पिरामिड ऑफ डूम। डूम गेम नहीं, पिरामिड ऑफ डूम। तो अब अगर हम इसको रन करें तो 1 2 3 4 5 ऐसे आ रहा है। तो ये जो पिरामिड जो चीज़ हो रहा है इसको हम बोलते हैं कॉल बैक हेल, और ये हम नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पे वैसे कोई इशू तो है नहीं कॉल बैक हेल में, लेकिन यहाँ पे कोड का स्ट्रक्चर बहुत ही बुरा हो जाता है। और इसको हम इससे अच्छी तरीके से लिख सकते हैं प्रॉमिस यूज़ करके, और एसिंक एवेट है जावास्क्रिप्ट में, वो यूज़ करके। तो वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, क्योंकि प्रॉमिस और ये एसिंक एवेट ये भी बड़ा चीज़ है देखने वाला। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही बस। कॉल बैक अच्छा फंक्शन है, लेकिन उसको हम कॉल बैक हेल नहीं बनाना चाहते। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।